नमस्कार दोस्तों। मोदी जी के राज में देश की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सबका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूँ। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। 8 महीनों से ज्यादा जेल में बिता चुके मनीष सिसोदिया को अभी तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं जब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलती। जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में तरह तरह के कयास कोर्ट के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। पार्टी दावा कर रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को स्टार प्रचारक के तौर पर अब सामने रख दिया है। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जेल में बंद मनीष सिसोदिया आखिरकार कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जेल से प्रचार करना क्या उनके लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि शायद मनीष सिसोदिया को इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि उनका पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये दावा कर रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत ही मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और साथ ही पार्टी के पूर्व यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी जीत दिलवाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कई मजबूत दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी, जिसके बाद हम सभी ने देखा कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी जीत मिलती है। गुजरात हाई कोर्ट और सूरत सेशन कोर्ट जो है यहाँ पर, जब वहां से राहुल गांधी को सफलता नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला आता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दावा किया जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कई मजबूत दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछली बेंच में रखी थी। ऐसे में इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है उन्हें भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उसकी सुनवाई यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर बात करें संजीव खन्ना की बेंच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और केंद्र सरकार जानबूझकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं अगर ईडी सीबीआई के पक्ष को समझने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि ईडी सीबीआई दावा कर रही है कि आबकारी नीति का दुरुपयोग मनीष सिसोदिया ने किया है, रिश्वत यहाँ पर ली है, 2 करोड़ रुपए का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बात को सीधे सीधे बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब वर्मा भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने संजय सिंह का जिक्र करते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि
कोर्ट में सबूत काम आते हैं, डायलॉग नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें भी इसी मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी बार बार दावा कर रही है कि दोनों नेताओं के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्हीं के बयान के आधार पर ईडी ये पूरी कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिनेश अरोड़ा के जो बयान है उन्हें बदला गया है, उन पर बयान बदलने का आरोप लगाया गया। तो वहीं प्रवेश वर्मा कहते हुए नजर आए कि दिनेश अरोड़ा ने जब सच बोलना शुरू किया तो वो अब आम आदमी पार्टी के लिए बुरा हो गया, लेकिन दिनेश अरोड़ा तब तक पार्टी के लिए मसीहा था जब तक वो उनका फायदा करवा रहा था। ये जो तमाम दलीलें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं। सच्चाई आखिरकार इन दलीलों में कितनी है वो तो देखिए जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तब यहाँ पर पता चल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप विधायक अमानुतुल्लाह खान की भी गिरफ्तारी कभी भी इस मामले में हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या कुछ दावे करते हुए नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के राज में देश की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सबका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद हैं। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है।
उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए। अरे भाई, माताजी हैं, उनके पास, संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए। संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है ऐसे में, उससे एक बच्चे को वो बीमारी हो गई थी, एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने एसएमए से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया। इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थीं, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पंकज बंसल के केस में ईडी ने कहा, ईडी इज अ प्रीमियर एजेंसी एंड इट मस्ट बी फेयर। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, फर्जी बयान लेकर विपक्ष की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, चाहे संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, हम सब अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हमें ईडी क्या, कोई भी माई का लाल देश में पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा देगा। हमने हमेशा देश के गरीब लोगों की, देश के किसानों की आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। संजय सिंह के केस में भी यही कारण था, क्योंकि वो लगातार सदन के अंदर, चाहे किसानों के काले कानून हो या अडानी मोदी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, हमेशा बुलंद आवाज उठाई। और यही कारण है कि मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करा। नहीं तो उनके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई बयान है। ये सिर्फ एक मोदी जी का डर है जिसकी वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में जब भी तानाशाह डरते हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। वो आम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आम लोगों को जेल के अंदर भेजते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने संजय सिंह को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। हमने उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है और हमें पूरा इस बात पे विश्वास है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और संजय सिंह शीघ्र रिहा होंगे। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। देखा आपने और सुना भी। अब बार बार सवाल यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार जो दावे यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्या वो सच है? क्योंकि बार बार पार्टी यही कह रही है कि अगर ईडी के पास सबूत है तो कोर्ट के सामने आखिरकार सबूत क्यों नहीं रखे जा रहे। घंटों की छापेमारी के बाद भी दोनों नेताओं के घर से एक भी रुपया भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है। फिर भी सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर आखिरकार क्यों उनके दिग्गज नेता
नेताओं को जेल में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते 5 अक्टूबर को पूछा था ईडी से, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अब देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर आता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, क्या ऐसा ही फैसला मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, या फिर बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।